हाय माँ होती तो कहती थी ये काम कर करके तू मुक जाना है, दफा कर दे कम्मा ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲੀ ਜਾਇਆ कर किन्ना काम लेंदे ने मेरी धी को एक मिनट नहीं बहन देंदे। पलविशा जी के ये वर्ड मुझे इतना मुतासिर कर गए कि मेरा दिल भर आया। दिल किया कि कमेंट करूं और कहूं कि काश आपके जैसी माँ हर बेटी को नसीब होती जिसे अपनी जात से बढ़कर हर टाइम अपनी औलाद की फिक्र रहती है। आज न जाने एक अजीब सी उदासी छाई थी। सोचा काश माँ होती तो सब काम छोड़कर उनके घर चली जाती और वो बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रही होती। उनकी गोद में सर रखकर अपने दिल की सारी बातें उनसे कह देती। अपने घर में मुझे कोई कमी नहीं, शोहर भी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बल्कि मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब में मेरे जैसे हस्बैंड लिख दें। जब भी कभी ऐसे दिल भर आता है तो अपने शोहर को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। सो आज दिल चाहा कि अपने शोहर के लिए उनका फेवरेट डिज़र्ट बनाती हूँ। और वैसे भी इतने दिन हो गए बच्चों ने फ्रूट नहीं खाया था, क्योंकि जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं अजीब दौड़ लगी है। स्कूल से ट्यूशन की फिक्र और ट्यूशन के बाद सुपारे की। थक हार कर रात को कुछ उनको समझ नहीं आती, खाना खाते ही सो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनको ऐसे तरीके से फ्रूट खिलाती हूँ कि ये लोग इनकार ही ना कर सकें और मज़े से खाएं। इसके लिए सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लिया पानी में। उसके बाद उसको अच्छे से धो लिया ठंडे पानी के साथ। हल्का सा तेल लगा कर ना मैक्रोनी को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। ऑयल लगाने के साथ ना मैक्रोनी चिपकती नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ऑल पर क्रीम ले ली थी और उतनी ही जितनी क्रीम थी उतनी ही मैंने मेयोनीज़ ले ली। मेयोनीज़ और क्रीम हम वज़न लेकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये यकजान हो जाए। कोई नमक नहीं डालना, कोई आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर कुछ नहीं डालना। बस तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने अच्छे से उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने फ्रूट्स की कटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब भी मैं इस तरीके से फ्रूट्स बच्चों को देती हूँ ना इस डिज़र्ट के ज़रिए, तो यकीन करें हर फ्रूट को अच्छे से खाते हैं, वरना एप्पल छोड़ देंगे, बनाना शौक से खा लेंगे। मुझे बस यही लालच होता है कि इस तरीके से ना बच्चे सारे फ्रूट खा जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि मम्मा ने क्या क्या डाला है इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले बाउल में ना एप्पल काट लेने हैं। इसी तरीके से सारे काम करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट मैक्रोनी, उसके बाद आपने उसकी क्रीम की और मायोनीज़ की मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद आपने फ्रूट कटिंग स्टार्ट करनी है, वरना फ्रूट जो है वो पहले काट कर ब्लैक हो जाएंगे। एप्पल को क्यूब कट में काट लेना है, ना तो ज़्यादा मोटा साइज़ रखना और ना ही ज़्यादा बारीक। उसके बाद हम लोग केले ऐड कर देंगे। केलों को ना थोड़ा सा मोटा मोटा आप लोगों ने कटिंग करना है, क्योंकि ये मिक्स होते वक्त ना घुल ना जाए। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बनाना और एप्पल काटने के बाद हम लोग इसके अंदर बॉईल की हुई ठंडी की हुई मैक्रोनी ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है, फ्रूट्स काटते वक्त सारे फ्रूट आपके ड्राई होने चाहिए, पानी वाले नहीं होने चाहिए। और क्रीम चाट बनाते वक्त आप जो बर्तन यूज़ करेंगे ना उसको भी पानी ना लगा हो। इसीलिए मैंने एप्पल को और ग्रेप्स को धोकर काफ़ी देर पहले के लिए सुखाने के लिए किसी टोकरी में डालकर रख दिया था, ताकि फ्रूट्स अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने कटिंग किया है, फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने जो क्रीम और मेयोनीज़ और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स किया हुआ है ना, वो फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे। अच्छा, क्रीम चाट में मैंने अक्सर देखा है रशियन सलाद, क्रीम चाट कह दें आप इसको, रशियन सलाद कह दें, जो आपका दिल करता है आप नाम दे सकते हैं। मैं तो क्रीम चाट कहती हूँ, वैसे रशियन सलाद होता है जिसमें मैक्रोनी ऐड होती है। खैर एनीवेज़, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्रीम वगैरह ऐड करनी है और उसके बाद मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए बादाम ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बादाम बारीक कटे हुए क्रीम चाट में बहुत पसंद है। उसके साथ ही मैं इसके अंदर किशमिश ऐड कर दूँगी। बच्चे शौक से खाते हैं, आप जो दिल करता है ना वो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ना भी करें, आपकी मर्ज़ी। अब हम लोगों ने ना इस तरीके का फ्लैट सा स्पून लेना है, ठीक है। उसके साथ आपने अच्छे से आराम से मिक्स करना है। साइडों से लाते हुए आपने सारी क्रीम चाट को मिक्स कर लेना है, ताकि फ्रूट हमारे जो गुले ना टूटे ना और इसी तरीके से ज़बरदस्त से रहें। अच्छा, उसके बाद बच्चों ने मुझे ना फ्रिज से चोको चिप ला के दिए, कहते मामा वो भी डाल दो। मैंने कहा चलो पकड़ाओ, जो जो दिल करता है मैं डाल देती हूँ। मैंने इसके अंदर चोको चिप ऐड कर दिए। उसके बाद आप कंडीशन तो देख सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त सी हमारी जो रशियन सलाद है वो बनकर तैयार है। बेहद क्रीमी और बेहद लजीज, इतनी लजीज कि जितनी भी खा लोगे ना कम लगती है।
इसलिए माशाल्लाह से मैं भर कर बड़ा सा बाउल बनाती हूँ, क्योंकि फिर बार बार बच्चे जाते हैं और फ्रिज में से डाल कर खा लेते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे तो उनके लिए एक सेपरेट सी मैंने ना प्लेट बनाई, उसको अच्छे से डेकोरेट किया उनके लिए, ताकि अलग से ठंडी होने के लिए फ्रिज में छोड़ दूँ। लेकिन मेरे साथ एक भंड हो गया। भंड ये हुआ कि मुझे ना कॉकटेल भी ऐड करने थे, आई मीन मिक्स फ्रूट, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने काम से आकर याद करवाया। उन्होंने मुझे ला कर दिए थे लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। फिर मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल कॉकटेल ऊपर सजा दिए। अब ठंडी करने के लिए उन्होंने खुद आकर रैप किया और इसको फ्रिज में रख दिया। आप भी बनाइएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।